हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर द रियल ट्रुथ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि कैसे इस मोंसेंटो कंपनी ने अपने एविल एक्सपेरिमेंट्स हम इंसानों पर किए, और मैं अभी कुछ और बातों को आपके सामने रखने जा रहा हूं जो हम इस सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिरी तक इसमें बने रहें। अब बात करते हैं सन 1970 की। दोस्तों, ये वो समय था जब मोंसेंटो की एक पार्टनर कंपनी जीडी सर्ल ने एस्पर्टिम नाम का एक आर्टिफिशियल शुगर को प्रोड्यूस किया था। और बस प्रोड्यूस ही नहीं, बल्कि इस सर्ल नाम की कंपनी ने कई सारी झूठी इंटरनल स्टडीज करवा के फोर्सफुली ये प्रूव किया कि उनका ये एस्पर्टिम हम सब इंसानों के लिए सेफ है। फिर हुआ कुछ ऐसा कि अमेरिका के एफडीए ने एस्पर्टिम पर साइंटिफिक रिसर्च करवाई, जिससे साफ साबित हो गया कि इस एस्पर्टिम की वजह से चूहों के दिमाग में ट्यूमर्स, कैंसर डेवलप हो रहे हैं। और इस बात के सामने आते ही इस एफडीए ने सर्ल पर बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, फेक प्रूफ और फॉल्स स्टेटमेंट्स देने के आरोप में। पर दोस्तों, इस सर्ल ने बहुत बड़ी चालाकी दिखाई। इस सर्ल ने डोनाल्ड रम्सफेल्ड, जो एक फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, इनको अपना सीईओ बना दिया। और दोस्तों, सर्ल ने ऐसा इसलिए किया जिससे कि डोनाल्ड रम्सफेल्ड एफडीए को अपनी पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए इस सर्ल की पोल खोलने से रोक सके। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। डोनाल्ड रम्सफेल्ड ने एफडीए के हेड को जॉब से निकलवा दिया और इस एफडीए के हेड को बाहर करवा के इसकी जगह अपने ही एक आदमी डॉक्टर आर्थर हाइस को बैठा दिया। और इस शख्स ने फौरन ही इस एस्पर्टिम को, जो एक आर्टिफिशियल शुगर है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए अप्रूव करवा दिया। मगर ये बात यहीं तक खत्म नहीं होती। दोस्तों, सन 1985 में कई सारे इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने बराबर इस एस्पर्टिम के खतरनाक टॉक्सिक इफेक्ट्स के बारे में अलर्ट करने की कोशिश भी की। और इस बात से मोंसेंटो घबराकर नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट को रिश्वत देकर अपने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जिससे कि ये एनसीआई झूठा क्लेम करे कि फॉर्मल्डिहाइड मतलब एस्पर्टिम से कैंसर नहीं होता, और ये खतरनाक एस्पर्टिम मार्केट में यूं ही बिकता रहे। अब देखते हैं सन 1995। दोस्तों, फाइनली ये वो समय आ गया था जब मोंसेंटो ने अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था। बात करते हैं कि ये जीएम फूड होता क्या है। दोस्तों, ये वो फूड होता है जिसे उगाते समय उनके सेल्स में मौजूद जीन्स के साथ छेड़छाड़ हुई होती है। एक्चुअली ये लोग करते ये हैं कि ये लोग किसी एक प्लांट के अंदर किसी कीड़े, जानवर या बैक्टीरिया के जीन्स को इम्प्लांट कर देते हैं, और इसी प्रोसेस से बने फूड को जीएम फूड कहते हैं। दोस्तों, ये जीएम फूड हम इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब परेशानी इस बात की है कि ये जीएम फूड हम इंसानों के लिए तो खतरनाक है ही, इसके साथ ये मधुमक्खियों के लिए भी हार्मफुल है। दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन्हीं मधुमक्खियों के पॉलिनेशन करने की वजह से नेचुरल फूड उग पाता है, और अगर मधुमक्खियाँ ही नहीं होगी तो हमारा नेचुरल क्रॉप्स प्रोड्यूस कैसे होगा। तो दोस्तों, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब ये मधुमक्खियाँ खेतों में जीएम फूड उगाया जा रहा होता है, तो ये मधुमक्खियाँ खेतों में जाकर पौधों से रस चूसती हैं, और फिर ये मधुमक्खियाँ इस जीएम क्रॉप से पॉइजन होकर मर जाती हैं। और इस बात को लेके बहुत सारे रिसर्चर्स ने इस डिस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि मोंसेंटो के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई। और दोस्तों, इन्हीं सब बातों से बचने के लिए इस मोंसेंटो ने वर्ल्ड के सबसे बड़े बी रिसर्च फर्म बियोलॉजिक्स को खरीद लिया। दोस्तों, बियोलॉजिक्स एक ऐसी फर्म है जिसके ऊपर इस प्लेनेट में जितनी भी मधुमक्खियां हैं, जिम्मेवारी है उनकी प्रोटेक्शन करने की। और हैरानी की बात यह है कि मोंसेंटो ने इस बियोलॉजिक्स फर्म को खरीद कर अपना कर लिया। दोस्तों, मोंसेंटो के जीएम फूड पर यह भी आरोप है कि ये जीएम फूड लोगों के अंदर बच्चे ना पैदा कर पाने की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब रशियन टुडे न्यूज़ के अकॉर्डिंग, जब एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने मोंसेंटो के सीनियर एग्जीक्यूटिव से ईमेल पर क्वेश्चन किया कि क्या सच में आपकी मोंसेंटो कंपनी लोगों में ऐसे हेल्थ इश्यूज दे रही है, तो इस सवाल के पूछे जाने पर मोंसेंटो के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने ये जवाब दिया कि अगर ये जीएम फूड लोगों को इनफर्टाइल कर रहा है
तो कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी इस दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग हो गए हैं और ये है वो तरीका कि जिससे जीएमओ इस प्लेनेट को बचाकर इंसानों पर एहसान कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साल 2015 में जीएम फूड के खिलाफ रशिया के लोगों ने काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट किया था और इसी बात को लेकर रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया था कि जीएम फूड को रशिया में बैन किया जाएगा। और दोस्तों, मोंसैंटो के जीएम फूड के खतरनाक होने का एक सबूत ये भी है कि ये मोंसैंटो अपने खुद के एम्प्लॉयज़ को जीएम फूड सर्व नहीं करता। मतलब कि जिस फूड को ये लोग हम लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस फूड को ये लोग अपने एम्प्लॉयज़ को छूने तक नहीं देते। अब बात करें इंडिया की, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में भी मोंसैंटो के जीएम फूड पर बैन लगा हुआ है। पर अगर देखें तो साल 2010 में मोंसैंटो ने अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल यानी कि बैंगन लाने की कोशिश की थी, लेकिन मोंसैंटो की ये कोशिश नाकाम रही। और शुक्र है सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इस पर बैन लगा दिया और इसे हमारे देश में फैलने से रोक दिया, ये कहकर कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल हमारे इकोनॉमी सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है। और दोस्तों, इसके जवाब में मोंसैंटो ने ये कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के अगेंस्ट जाएंगे और देश भर में सत्याग्रह मूवमेंट शुरू करेंगे। और मोंसैंटो ने किसानों को पैसे देकर उनसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल की खेती करवाई। पर दोस्तों, दुख की बात यह है कि इंडिया में जीएम फूड के बैन होने पर भी आज की डेट में भी हमारे इंडिया में दूसरी कंट्रीज से पैक किया हुआ जीएम फूड इंपोर्ट हो रहा है, और वो भी लीगल नहीं बल्कि इलीगल तरीके से। और आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि कोई इसे रोक क्यों नहीं रहा, तो आप ये जान लो कि जीएम फूड तो छोड़ो, इंडिया के मार्केट्स में जो नॉर्मल फूड भी बेचा जा रहा है वो तक सेफ है या नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। और दोस्तों, ये चीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आ चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का बहुत बहुत सारा ख्याल रखें। आपसे फिर मिलूंगा आने वाले अगले वीडियो में।